सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। दोबारा यहाँ कॉल करके मेरी मम्मा को कुछ उल्टा सीधा सुनाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि मैं आपके घर आकर तमाशा क्रिएट करने के लिए आपको कॉल करके इन्फॉर्म नहीं करूँगी, डायरेक्ट आकर तमाशा क्रिएट करूँगी। सो बी केयरफुल फॉर नेक्स्ट टाइम। बताइए क्या खुशखबरी है? मिठाई खा ली है, खुशखबरी भी सुना दे। ज़ैनब ने हाँ कर दी। और ये वहाब साहब, मम्मा प्लीज, मैं आपकी जुबान से उनका नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये तो कभी सोचिएगा भी मत कि मैं आपके साथ कभी भी अपने बाबा की जगह किसी और को बर्दाश्त करूंगी, कभी नहीं। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। अरे सुफियान, आओ आओ। क्या हाल है? मेरा हाल छोड़ें, आप ये बताएं, जो मैंने सुना और मम्मा ने जो मुझे बताया, क्या वो सही है? अब मैं क्या जानूं कि तुमने क्या सुना है और भाभी ने तुम तक क्या पहुंचाया है। आप वाकई जुम्मे को निकाह कर रही हैं? हाँ। ये आपका अपना फैसला है, कोई दबाव तो नहीं है आप पे? अब मैं किसी के भी दबाव में नहीं आना चाहती, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, आप इतनी कमजोर नहीं हो सकती। बहादुरी अगर आपको अहमकाना फैसलों की तरफ ले जाए तो वो बहादुरी नहीं कहलाती। खैर, तुम अभी तो आए हो, सबसे मिल लो, फिर आराम से बात करेंगे। अभी हम हैं यहाँ कुछ दिन। जी। तुम परेशान क्यों हो? खुद को अकेला महसूस कर रही हो? मैं जानता हूं बेटी नाराज है थोड़ी तुमसे, लेकिन जल्द मान जाएगी। तुम परेशान थी इसलिए चला। तुम हमेशा सुरखरू रहोगी ज़ैनब।
माशाल्लाह घर के सभी लोगों से मुलाकात हो गई। बड़ा अच्छा लगा, आपके बेटे से भी मुलाकात हो गई। जी माशाल्लाह। अब हमारी बेटी को भी बुला लें। बस आ रही अभी, बुलाया। सुफियान, उष्णा को बुलाओ। जी बुलाओ। आओ बेटी आओ। उष्णा, बेटे ये शहरोज है, मेरा बेटा। शहरोज ये उष्णा है, ज़ैनब की बेटी। निकाह की कार्रवाई शुरू करें रफ़ाकत। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह करें। ज़ैनब बिन्ते मुख्तार अहमद आपको वहाब अहमद वल सुराब अहमद से सिक्का राजुल वक्त हक में 20 लाख रुपए, 20 तोले सोना और एक घर। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। वहाब अहमद वल सुराब अहमद आपको ज़ैनब बिन्ते मुख्तार अहमद से सिक्का राजुल वक्त हक में 20 लाख रुपए, 20 तोले सोना और एक घर। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सर ये लड़की से करोगे? भाभी, इतना सोना, 20 लाख रुपए हक महर, एक घर और ऊपर से उष्णा की सारी जिम्मेदारी। ये दोनों चुड़ैले दो बैठे बैठे अरबपति हो गई। मुझे तो खुद भरोसा नहीं हो रहा है। बाद में बात करेंगे इस पे। बहुत बहुत मुबारक हो।
ड्राइवर बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आजू आजू आजू। उष्णा बेटा इधर आओ। आप मेरे और फिरोज के साथ इस गाड़ी में जा रही हो, आओ बैठो बेटा। आजो आजो। ये हमारे साथ हुआ क्या है? 20 लाख हक मेहर, 20 तोले सोना, एक घर और उष्णा की सारी जिम्मेदारियां। इनकी मालियत का सोच के तो मेरा सर चकरा रहा है। अरे भाई, मालियत से तुम्हें क्या लेना देना है? शुक्र करो कि उन दोनों से जान छूटी, हमारी खत्म करो। अरे भाई साहब, अच्छा है कि पैसे वाले घर में गई है। कम से कम जायदाद में से जो हिस्सा मांग रही थी वो वाली बात जो है वो तो उनकी ज़हनों से गई ना। हाँ यार, ठीक कहते हो तुम। रोज की किलकिल से जान छूटी, वरना उसके तेवर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। हाँ, और तुम भी शोक की कैफियत से बाहर निकले। शुक्र करो बेटा घर आ गया है और वो लड़की यहां से जा चुकी है। शुक्र करो अल्लाह का बस। हाँ, बेटे की खुशी तो अपनी जगह है। उसने तो वापस आना ही था, उसने कहाँ जाना था। लेकिन मेरे दिल को यह सदमा लग गया। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? क्या किया ये मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बुढ़ापे में ज़ैनब किस्मत की इतनी धनी निकलेगी। हाय रईसा, क्या किया ये तुमने? गलती हो गई मुझसे। नहीं बेटा, गलती हो गई मुझसे। शायद तुम्हारे लिए यही बेहतर था उष्णा। क्या कर रही हो? क्यों उठा के ले आई हो मुझे? ऐसी बात करनी जो सबके सामने नहीं हो सकती। अब तुमने कौन सा बम फोड़ना है मेरे सर पे? पहले ही मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। हाँ बीना,
क्या सोग लेकर बैठ गई है? हाँ तो क्यों ना मनाऊं उनका सो? होश उड़ गए मेरे। छोड़े ना, मेरी बात गौर से सुने। अभी जो मौलवी के मुंह से इतना कुछ सुनकर आ रही हूँ कि अब मेरे कान साए साए कर रहे हैं। मेरे अंदर ना मजीद कुछ सुनने की हिम्मत नहीं है। अरे दुनिया को दिखाने के लिए लिखवाया होगा, अब हमें क्या पता भाई देते हैं भी कि नहीं, या भरम करा रहे हो? अगर भरम दिखाने के लिए लिखवाया होता तो निकाहनामे पे क्यों लिखवाते? और देखा नहीं था लिखवा कौन रहा था? वो अपाहज सौकन जो खुद तो खड़ी हो नहीं सकती अपने पाँव पे, वो अपने बेटे और शौहर के होते हुए सारे फैसले खुद कर रही है। शादी भी शायद इसी वजह से की हो। तो अब आप उस अपाहिज को फालतू पुर्जा मत समझें। क्या मतलब? मतलब कि उस अपाहिज को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो अरबों खरबों की मालिक होगी। अब आप सोचें, वो अपाहिज अपनी सौकन के लिए इतना कुछ कर सकती है तो बहू के लिए क्या कुछ नहीं करेगी। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें क्या करने दो जो करना है। और क्या मतलब हमें क्या? आपकी बेटी नहीं है क्या? इधर आप नहीं चाहती कि आपका दामाद शहरोज हो? हैं? हाँ, मुझे ना शहरोज बहुत पसंद आ गया। ये क्या कह रही हो बेटा अचानक? हाँ, लेकिन पहले भी अरे पहले की बात और थी। आपने जितनी मेहनत फूफो के लिए की है ना, उससे दुगनी मेहनत अपनी बेटी के लिए करनी है। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो तो मैं कर लूंगी। अभी तो मुझे सिर्फ ये सोचना है कि ये बात मैं शुरू कहां से करूं। अरे कुछ खास मुश्किल काम नहीं है। शहरोज की शक्ल पे तो साफ साफ लिखा था कि बस निकाह से खुश ही नहीं है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये तो हम सब ने महसूस किया था। इसका मतलब ये है कि शहरोज और उसकी माँ को शीशे में उतारना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन तुम कोई जल्दबाजी ना करना बेटा। मैं तो बस अपनी बेटी की जान उस उष्णा से छुड़ाना चाहती थी। मुझे क्या पता था ये जैनब चुड़ैल एक ऐसी जगह जा पहुंचेगी जहां मेरी बेटी को राज करना चाहिए। मैंने भी ना जल्दबाजी में उन्हीं का भला कर दिया। अरे आप अफसोस क्यों करती हैं? हम उन्हीं माँ बेटी को अपनी मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी बनाएंगे, वो जब तक हमारे काम आ रही है। ठीक है? हाँ। आप बस मुझे वहां तक पहुंचाने का इंतजाम करें। हाँ मैं करूंगी, लेकिन तुम जल्दबाजी नहीं करोगी। और एक बात का ध्यान रखना, इस बात की भिनक जो है ना महनाज तक ना पहुंचे, पता चले वो ही अपना कोई गेम शुरू कर दे। लो भाई, मैंने तो इतनी सारी प्लानिंग की थी उसे कुछ जलाने की, तड़पाने की। कोई जरूरत नहीं है अभी सब्र कर लो, उम्र पड़ी है, जलाती कड़ाती रहना उसे बाद में। कोई सारी उम्र नहीं पड़ी, अब जो भी करना है जल्दी करें। नहीं निकलता शहरोज तुम्हारे हाथों से। अब तुम्हारी माँ की नजर पड़ गई है ना उस पर, समझो काम हो गया। बस अब मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम ऐसे करना कि कल सुबह तैयार रहना। कल क्यों? एक तो तुम सवाल जवाब बहुत करती हो, बस कह दिया ना कि तैयार रहना तो तैयार रहना। हमें ना वहाब के घर जाना चाहिए, जाके उसका घर और बाकी चीजें तो देख कर आए। निकाह से पहले मैंने आपको कहा था कि भाभी घर बार देख ले। हाय तो मुझे कौन सा पता था कि इतना दरिया दिल निकलेंगे कि निकाह नामे में माँ बेटी के नाम सब कुछ लिखवा देंगे। मुझसे तो उनकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो रही यहाँ पे। अब प्लीज आप मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करना कि मैं उन सब के साथ यहाँ बैठ के चाय पीऊँ। ये कुर्बतें क्या करें।
सायरा, बेटा ज़ैनब बीबी को गाड़ी में से निकालो, जल्दी जल्दी। Thank you. Thank you. Welcome. ये शरोज, हेल्प कर। आप थोड़ी हेल्प कर देंगे? ये दरवाजा खुल नहीं रहा मुझसे। जब बड़ी गाड़ी में बैठने का शौक है ना, तो इसे खोलने की तमीज भी सीख लेती हैं आप। अगर मैं खुद से दरवाजा खोल लेती तो आपके जैसा नवाबजादा मेरे लिए दरवाजा खोलकर मुझे मेरी अहमियत का एहसास कैसे दिलाता? बाय द वे, थैंक्स फॉर द सर्विस। ये आपका अपना घर है ज़ैनब, इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिएगा। शरोज जी, बेटा आओ हमारे साथ बैठो थोड़ी देर। नहीं, मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे रेस्ट करना। अच्छा चलो ठीक है, ये हमारा ज़रा ज़िद्दी सा बेटा है, इसलिए मैं चाहूँगी आप इसे अपनी उष्णा की तरह ही ट्रीट करें। मुझे आपसे इसी बात की तवक्को है। आप अपने कमरे में जाके थोड़ी देर रिलैक्स कर लें, फिर चाय साथ में पिएंगे, ठीक है? वहां ले जाइए कमरे में। सायरा, इधर आओ बेटे। ज़ैनब बीबी को इनका कमरा दिखाओ। लेके जाओ, शाबाश। और मैं अपनी बेटी को इनका कमरा दिखाती हूँ, ठीक है? आओ उष्णा, आओ बेटे। वहाँ चलो, आ जाओ।
आज मेरा बेटा, ये तुम्हारा कमरा है, ठीक है? अच्छा है। मेरा दिल रखने को कह रही हो? नहीं, कमरा वाकई बहुत अच्छा है। अच्छा, आपको कोई भी चीज़ इस कमरे में ठीक नहीं लगे तो आप उसे तब्दील कर सकती हो, अभी आपका अपना घर है, इसलिए कोई भी चीज़ चेंज करना चाहो कभी भी, इट्स अप टू यू, ठीक है? ऐसे क्या देख रही हो बेटे? आप वाकई इतनी अच्छी हैं। मैं समझ सकती हूँ, नया घर है, नए लोग हैं, आपके दिल में बहुत से ख्याल होंगे, खदशात होंगे, सवाल होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आंखें बंद करके हम सब पे यकीन कर लो। अब तो हमने इकट्ठा रहना है दिन रात, तो आप खुद जज करना और आप मुझे बताना कि मैं कैसी हूँ। आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। दरअसल जिंदगी में इतने कड़वे लहजे और बिगड़े हुए चेहरे देखे हैं कि जल्दी किसी पर एतबार ही नहीं होता। मुझे अंदाज़ा है, जब मैं पहली दफ़ा आपसे और ज़ैनब से आपके घर में मिली थी तो समझ आ गई थी मुझे। उसी दिन मैंने फैसला किया था कि आप दोनों को यहाँ लेके आऊँगी, क्योंकि आप और ज़ैनब मेरे दिल में घर कर गई थी। और आपको तो देखते ही मैंने तय कर लिया था कि आप मेरी बेटी बनेंगी। बेटी नहीं है ना मेरी कोई। बहुत ही गलत गुमान लेकर आई थी मैं इस घर में, लेकिन आपसे बात करने के बाद अंदाज़ा हो रहा है कि शायद मैं बहुत नेगेटिव सोच रखने लगी हूँ। बिल्कुल भी नहीं बेटे, आप तो मुझे बिल्कुल अपने शहरोज जैसी लगी हो, थोड़ी जिद्दी, खुदसर, थोड़ी सी जोशीली। That's your age, आपका कोई कसूर नहीं है। अम्मी जी बेटे। बहुत हो गए मेजबानी के फराइज, अपने कमरे में जाके अब आराम करें आप। सायरा, अम्मी को इनके रूम में ले जाओ और कपड़े चेंज करवा के बेड पे लिटा देना। वो सुषमा को उसका कमरा दिखाने आई थी बेटे। अम्मी, देखने दिखाने की क्या जरूरत है, आंखें हैं ना इनके पास, और वैसे भी इतना बड़ा कमरा देखिए, इनकी आंखें खुद खुल जाएंगी। आप रहने दें, आप अपने रूम में जाएं और रेस्ट करें जाके। अरे बेटे, बात तो करने दो मुझे उष्णा से। उष्णा बेटे, आप फ्रेश हो जाओ, फिर मेरे कमरे में आ जाओ, चाय पियेंगे इकट्ठे। जी। कोई जरूरत नहीं है अपने कमरे को चाय का ढाबा बनाने की। आपने जितना करना था आप कर चुकी हैं, अब आप रेस्ट करें। शहरोज, क्या हो गया बेटे? आप तो आराम करने गए थे अपने कमरे में, यहाँ कैसे आ गए? यही देखने के लिए आया हूं कि आप मजीद खुद को कितना थका रही हैं। हमें दूसरों की फिक्र में इतना मत खुलें। यहाँ कोई भी मासूम नहीं है आपकी तरह। बहुत कर लिया आपने नेकी, अब थोड़ी सी फिक्र अपनी भी कर लें। सर इसकी बातों का बुरा ना बनाना बेटे। तुम आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो सायरा। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, पर कभी भी मैं आपके घमंडी बेटे के जैसे नहीं हो सकती। भाभी, ये लें, मेरे हाथ की गरम गरम चाय पिए, देखिएगा आपके सर का दर्द ऐसे चला जाएगा। हाय बहन, रख दो, अभी तो सुबह से 4 कप पी चुके हूँ चाय के, लेकिन मजाल है जो मेरा सर का दर्द ठीक हो चुका। भाभी, अब इतना बड़ा शौक लगा है तो दर्द तो जाते जाते ही जाएगा ना। महनाज, एक बात तो सुनो। जी भाभी।
आए मेरा सर। मैं क्या सोच रही थी कि हमें ना वहाब के घर जाना चाहिए, जाके उसका घर और बाकी चीजें तो देख कर आए। अचानक से भाभी खैरियत? ये अचानक नहीं है, अब दोनों से लापरवाह तो नहीं रह सकते ना। आपकी तशवीश में समझ सकती हूँ भाभी, आइडिया भी अच्छा है, लेकिन आपको याद है निकाह से पहले मैंने आपको कहा था कि भाभी घर बार देख ले, कहीं ऐसा ना हो अनजाने में हम इनका फायदा करा बैठे। लेकिन आप मेरी सुनती कहाँ है, गई नहीं मेरे साथ घर देखने। हाय, तो मुझे कौन सा पता था कि इतना दरिया दिल निकलेंगे कि निकाह नामे में माँ बेटी के नाम सब कुछ लिखवा देंगे। अरे भाभी, मेरी तो छठी हिस्स उस वक्त भी काम कर रही थी, इसीलिए मैं आपको इशारे इशारे में बताने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी छठी हिस्स इतनी तेज दौड़ती है तो उसी वक्त निकाह रुकवा देती बहन। छोड़े भाभी, खामखाई दिल जलाने का क्या फायदा। और देखा नहीं आपने कितना बदतमीज है उनका बेटा। नहीं नहीं, कहाँ, मेरा मतलब है होगा बदतमीज, हमें क्या लेना देना। हमारा तो समझाना है, उनसे ताल्लुक तो रखना पड़ेगा। समझाना? अच्छा खैर, तो बताएं कब जाना है? अच्छी तरह ना हम दोनों तैयार होके जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। फुल मेकअप करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, जरा पता तो चले नए रिश्तेदार आए मिलने। हाँ हाँ, दिखाती रहना, उन्हें भी तो पता चले हम भी उनसे कम नहीं है। कल ही चलते हैं आप। हाय बहन, चाय तो दे दो, थोड़ी पी लेती हूँ, शायद दर्द ठीक हो जाए। शुक्रिया। मैं जरा किचन देख कर आती हूँ भाभी। ले आओ बेटे, और फिर सबको कहो चाय के लिए आ जाए बेटे। जी जाओ। लेट गई आप? As you wished. सायरा, सायरा। सायरा को क्यों बुला रहे हो? ताकि सामान उठा के बाहर ले जा सके वो। क्यों भाई, बाहर क्यों ले जाए? अभी तो लगवाई है मैंने चाय। अम्मी क्या चाह रही हैं आप? ये सब कुछ उठा के मैं खुद बाहर फेंक दूं? क्यों मेरी बर्दाश्त के इम्तिहान ले रही हैं आप? मैं क्यों लूंगी आपकी बर्दाश्त का इम्तिहान? देखो, आपके कहने से यहाँ बेड में आके बैठ गई हूँ ताकि आप परेशान ना हो। अब भी एतराज है आपको? क्यों ना हो एतराज मुझे? आपको शौक था ना कि वहाब साहब की दूसरी शादी हो, शौक पूरा कर लिया आपने। उनकी दूसरी बीवी और दूसरी बीवी के बेटी को भी आप घर पे ले आइए। अब चाय पानी का भी ठेका आपने उठा लिया क्या? कोई काम तो वहाब साहब को भी करने दें। वहाब साहब के साथ रिश्ते में बन के वो आपकी भी कुछ लगती हैं, इसलिए थोड़ा सा लिहाज करें बेटा। मेरी कुछ नहीं लगती है। शहरोज, अम्मी क्या चाह रही हैं आप? मैं कोई हमकाना कदम उठाऊं? मैं चाहती हूँ आप गुस्सा ना करें, तमीज से हम सब के साथ यहाँ बैठ के चाय पिए। वो लोग सब आने वाले होंगे, आज उनका पहला दिन है इस घर में, उन्हें अजनबियत का एहसास ना होने दें। अजनबियत? मुझसे तो उनकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो रही यहाँ पे। अब प्लीज आप मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करना कि मैं उन सब के साथ यहाँ बैठ के चाय पीऊं। एक्सक्यूज मी। बैठो ना प्लीज, बैठो। माफी चाहती हूँ, ज्यादा देर बैठने से ना कमर में दर्द हो जाती है, इसलिए शहरोज लिटा के चला गया। वो बिल्कुल नहीं चाहता मैं जरा से भी बदएहतियाती करूं। आपको लापरवाही करनी भी नहीं चाहिए।
ठीक ही कह रहा है शहरोज बेटा। बस एक रिक्वेस्ट है, तुम लोग शहरोज की बातों का प्लीज बुरा ना मनाना। मेरे बारे में ओवर पॉसेसिव है, इसलिए अक्सर सबको हर्ट कर जाता है। आप परेशान ना हो और ये माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। मुझे तो लगता है कि शहरोज का रवैया या रिएक्शन बहुत नेचुरल है। वैसे भी इस उम्र में होश से ज्यादा जोश पे काम लिया जाता है। मुझे कोई गिला नहीं। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। भाई हमारी बेटी क्यों खड़ी है ऐसे? इधर आओ, मेरे पास बैठो। आ जाओ, शाबाश। ज़ैनब, आपको पता है आपके यहाँ आने से भी ज्यादा मुझे उष्णा के यहाँ आने की खुशी थी, क्योंकि हमेशा मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी एक बेटी हो। तुम्हारे आने से ये ख्वाहिश पूरी हो गई। यहाँ बेटे, मेरे पास आके बैठो। बैठ जाएंगी। थैंक यू सो मच। जीती रहिए। चाय देना सबको बना के। थैंक यू। नहीं नहीं, अभी तक खफा हूं। तमगर ये कुर्बत क्या